हाय गाइस, हम कटोरी वाला ब्लाउज़ कट करने वाले हैं 36 साइज़ में। तो देखिए कटिंग कैसे करना है। तो हमारी लेंथ हमको चाहिए, तो ये हमारा ब्लाउज़ है कंप्लीट वाला। तो इसकी लेंथ लेंगे, मेज़रमेंट देख लेना आप कैसे लेना है। तो यहाँ से ऐसे पकड़ना है, वैसे थोड़ा सा ऐसे करके 13.5 इसकी लेंथ है और 18×36 इसका सीना है। और कमर देखना आप, 32 कमर है। शोल्डर 9.5 है। आगे का गला 6 है, पीछे का गला 10 है और इसकी आस्तीन की लंबाई है 3 इंच। तो और फिटिंग का निशान देख लेते हैं। फिटिंग है 6 इंच। तो अभी हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये हमारी सीधी लाइन हो गई। अब 13.5 हमको लेंथ चाहिए, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 14.5 हो गई। 14.5 पे एक निशान लगाएंगे और हमारे आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। अब डीप नेक है, तो डीप नेक में हमेशा 5.5 इंच ही लेना है हर साइज के लिए। और 30 से कम हो, 28-30 तक हमको 5 इंच लेना है और 30 से ऊपर में हमें 5.5 लेना है। तो ये 5.5 हमारा शोल्डर हो गया। और उसके बाद में आर्म होल हमारा 6 इंच पे आ गया। तो ये हमारे आर्म होल का दे देंगे हम, लाइन खींचना है। अब हमें सीने का नाप लेना है। तो सीना हमारा 36 है, तो उसका चौथाई भाग होता है 9 चौको 36। तो 36 पे लेंगे और 2 इंच हमें सिलाई का मार्जिन देना है। तो ये 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे अब कमर पे निशान। कमर हमारा 32 है, तो 32 का होता है 8 इंच। 1 इंच हमने टक्स का लगाया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन का लिया है। अब हम ये निशानों को मिला लेंगे। अब हम लेंगे इसकी आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पे लेनी है, तो 1 इंच लेना है। और यहाँ से हमें जो भी है उसका हाफ करना है। तो 6 इंच है, तो उसका हाफ 3 इंच होता है। 3 इंच पे निशान लगाना है और ऐसे राउंड में गोलाई बना देनी है। इसके बाद हमें नेक की कटिंग करना है। तो नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.25 इंच। डीप नेक है तो 2.5 इंच पे चला जाएगा। उसके बाद हमें लेंथ लेना है। तो लेंथ हमारी है 10 इंच। सीने के बाद 10.5 हो जाएगी। यहाँ पे हम चौड़ाई कितनी भी ले सकते हैं। मुझे 3 इंच लेना है, तो मैं 3 इंच लूँगी। और इसकी मैं कटिंग बाद में करूँगी जब गला बनाऊँगी। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ ऐसे कोई सी भी शेप दे देंगे और इसमें अब हम कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं। गोलाई भी दे सकते हैं और यहाँ से कोई सी डिजाइन भी बना सकते हैं। अब ये ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। आप भी ऐसे नेक बना सकते हो डिजाइन। तो ये हमारा बैक नेक हो गया। इसमें हम 1/2 इंच से भी डीप नेक है, तो हमें इसमें इधर से डाउन करना है नेक की तरफ से 1/2 इंच। तो ऐसे हम 1/2 इंच नेक की तरफ डाउन करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
कटिंग करेंगे। टक्स का निशान लगाना है, तो टक्स हमें लेना है। कमर कितनी है इसकी? 8 की कमर है, तो इसमें हमें टक्स का निशान लगाना है हाफ करके, मतलब 4 पे लगाना है। 4 पे इधर लगाना है और लंबाई लेनी है 4.5 इंच ये, और यहाँ से लेना है 2 पॉइंट या हाफ इंच में दे सकते हो। तो सब इसमें ऐसे सीधी लाइन खींचना है, हाँ से इधर लगाना है। ऐसे तो ये होगा हमारा बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कटोरी वाला है, तो इसको हमें पेपर पे कटिंग करना है, फ्रंट वाला पार्ट। तो ये हमने पेपर ले लिया है। अब हम इससे इसके ऊपर रखेंगे और सेम मार्किंग कर लेंगे, और हाफ इंच हमें सिलाई का छोड़ना है। तो ये हाफ इंच पे हम मार्किंग करके निशान लगा लेंगे हुकाई पट्टी के लिए, और यहाँ से ही हमें हमारा कपड़ा रखना है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें इसको ऐसे रखना है, ऐसे हाफ। और अब इसकी हमें मार्किंग करनी है, तो हमें जैसी की वैसी ही मार्किंग करना है। सॉरी पेन से तो दिखेगी नहीं अच्छे से, तो मैंने यही ले लिया है। ये हो गया। इधर का भी ऐसे कहीं सेम करना है। अब इस तरह से अगर ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। इसमें आपको काटना छाटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, पूरा ब्लाउज सीधा जाएगा, पर आपको इसमें छाटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये मार्किंग हो गई है। और ये जो हुकाई का बढ़ाया था, इसको भी हम लाइन खींच लेंगे सीधा इसकी हेल्प से। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे भी हमें एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हमने दिया था 5.5 इंच, तो यहाँ 5.5 दिया था। तो यहाँ पे भी जो 5.5 पे लगाया था ये, तो इन निशानों को हम वापस ऐसे क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। ऐसे करके 5.5 कहाँ पे आ रहा है? 6 इंच। 6 इंच इधर का लगाना है। इस निशान को भी हमें करना है बराबर। उसके बाद में ये तो हो गया हमारा बैक का आर्म था। अभी फ्रंट के लिए हमें हाफ इंच अंदर की साइड लेना है ऐसे, और स्केल की लाइन से इसको ऐसे ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच लेना है ऐसे। यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लिया, इस निशान को हमें ऐसे करके गोलाई देना है। ये हो गया हम आर्म होल का निशान। अब हमें गले की लंबाई लेनी है, तो गला हमारा 6 इंच है, तो हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। और गले की चौड़ाई हमें लेनी है 2.25 इंच। ये गले की चौड़ाई ली हमने 2.25 इंच, और नीचे से हमने 3 इंच ले ली।
यहाँ से हम इसे ऐसे करना है और एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद हमें गले की गोल शेप बनानी है। तो ये हमने हमारे गले की शेप बना ली। उसके बाद हमें यहाँ से लेना है बेल्ट। तो 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाना है, एक 2.5 इंच पे निशान लगाना है और सीधी लाइन खींचना है सबसे पहले। तो ये 2.5 इंच की एक एक लाइन होगी। उसके बाद में हमें कटोरी का नाप लेना है। तो कटोरी हमारी 6 इंच पे आएगी। तो ये 6 इंच पे एक निशान लगा दिया। और ये आर्म होल है, आर्म होल के इधर से हमें लेना है 2.5 इंच पे एक निशान। ये हमें 2.5 इंच पे एक निशान लेना है और यहाँ से हमें लेना है 5.5, तो 5.5 पे एक निशान लगाना है। या तो आप 5 पे भी लगा सकते हो, 5.5 पे भी लगा सकते हो। तो ये मैंने 5 पे लिया है और हमें इन सब निशानों को ऐसे करके इसमें ऐसे मिलाना है। तो ये हमारा हो गया कटोरी वाला शेप। अब इसके बाद हमें नीचे से 1-1 इंच बढ़ाना है। तो ये हमने नीचे से 1 इंच बढ़ाया, इधर से भी 1 इंच बढ़ाना है। तो ये नीचे से हमने 1 इंच बढ़ाया। ये हमारा हो गया बेल्ट का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। इधर से भी हम कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा कटिंग। ये हो गई अब हमारी कटिंग। अब हमें बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे हमें 1/2 इंच इतना ऊपर लेना है ऐसे। और यहाँ से हमें लेना है 3 इंच ना, 3 इंच निशान लगा के और ऐसे हमें शेप देना है। ये हो गया हमारा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट। और हम 2 पार्ट और बचे हैं, उनकी कटिंग करेंगे। शोल्डर काउंट करना है, इसके बाद गले की शेप देना है। यहाँ से हमें अब हम ये कटोरी हमारी किसी काम की नहीं है, तो हम कटोरी अलग से कट करेंगे। तो कटोरी के लिए भी हम अलग से कट ले लिया है हमने पेपर। उसके बाद ये कटोरी ऐसी कैसी हमें ड्रॉ करनी है। तो हम इसको एज इट इज मार्किंग कर लेंगे सेम। देखिए पूरा हमने सेम मार्किंग कर ली है। अब हमें इसे हटा देना है। अब इसको हटाने के बाद में हमें इसमें बढ़ाना है। तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे 1 इंच और 1 इंच हमें इधर से भी बढ़ाना है। ये हो गया दोनों तरफ से। यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाना है और यहाँ से भी 1/2 इंच बढ़ाना है। अब स्केल की मदद से लाइन को मिलाएंगे हम। वाली मिल गई और यहाँ से हमें इसको ऐसे करके मिलाते जाना है।
ये मिल गए, ये इसमें मिल जाएगी, यहाँ से ऐसे मिल जाएगी। अब इसको हमें ऐसे करना है और यहाँ से भी हमें ऐसे करना है। अब हम इनका मेजरमेंट करेंगे, टोटल लंबाई कितनी हो रही है हमारी, जो भी हमारी लंबाई हो रही है उसका हम हाफ लेंगे। तो ये हमारी लंबाई हो रही है, इसको हम कर देंगे हाफ। तो ये हो गई हमारी हाफ। इसका ये हो गया हमारा हाफ। और यहाँ से भी हमें लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच पे ले लिया और हमें इस निशान को इस निशान से मिलाना है, ये, और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो ये हो गए हमारी कटोरी कट की ड्राइंग। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा को हम कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद में इसकी राउंड की कटिंग करेंगे। ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। देख सकते हो कटोरी एकदम बराबर जाके मिली है। ये अब हम इसमें यहाँ से लेंगे 1.25 इंच और इधर लेंगे 2.5 इंच और इसको हम सिल देंगे। तो अभी हमको हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इनको अस्तर पे भी काट लेंगे। तो अस्तर को हम बिछा लेंगे वैसे को वैसे। बिछाने के बाद में इसमें पार्ट्स रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये बेल्ट। तो सबसे पहले हम बेल्ट रखेंगे। तो ये हमारा बेल्ट रखा जाएगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट ये है, तो इसको हमें यहाँ रखना है। दूसरा पार्ट हमने ये रखी है यहाँ पे। तीसरा पार्ट हम इधर भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं पे भी रख सकते हैं। इधर से लंबाई में आस्तीन अच्छी निकल जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखूँगी। और आपको ज़्यादा कटोरी का वो नहीं चाहिए तो आपको है ना ऐसे करके रखना है। अगर आपको उरेब कटोरी चाहिए, तीखी वाली कटोरी चाहिए, तो आपको इसको तिरछा रखना, ऐसे उरग में रखना पड़ेगा। और अगर आपको सीधी कटोरी चाहिए तो एकदम ऐसा सीधा रखना पड़ेगा। आपको जैसे रखना है आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मेरा है, तो मैं इसमें मार्किंग कर लेती हूँ। इसकी लेंथ देखना है मुझे, कम लग रही है 12.5। ये होगा ना। इसके बाद बेल्ट का निशान लगाना है। तो ये इधर लगाएंगे, उधर मुझे कम लग रहा है कपड़ा। तो ये हमारा बेल्ट का हो गया मार्किंग।
गया। उसके बाद हम लगाएंगे अब कटोरी का निशान। ये हमारी कटोरी का निशान हो गया। अब हम इनको सबको कट करेंगे। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा कड़ा के लिया है। हो गया कटिंग, कटोरी की कटिंग। बेल्ट की कटिंग। जो बेल्ट अब लेना है हमें आस्तीन। तो आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन इसकी 3 इंच चौड़ाई में है और आस्तीन का मेजरमेंट लेना मैं बता देती हूँ आपको कैसे लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसी से हम मेजरमेंट लेंगे आस्तीन का। तो ये स्लीव बनाने के लिए यहाँ से 1/2 इंच छोड़ना है और 2 इंच ये मार्किंग वाला एरिया छोड़ना है। उसके बाद हमें राउंड का मेजरमेंट लेना है। इसे घुमा के कितना आ रहा है 8 इंच। तो हमें इसमें सबसे पहले तो इसको एक सीधा करना है। ये हमारा सीधा हो गया है। लंबाई हमारी है 3.5 तैयार। तो हम इसको 5 इंच ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम लेंगे सीधा 8 इंच। तो 8 इंच पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। पाँच लिया, यहाँ से हमने करा है 2.5 पे डाउन। डाउन करने के बाद में एक ऐसे स्केल रखेंगे और ऐसे बस एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे शेप देना है। तो ये हमारी आस्तीन हो गई। तो यहाँ से फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग हमारी 6 इंच है, तो एक 6 पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे। अब हम लाइन को मिलाएंगे, फिटिंग वाली को भी और ये वाली को भी। थोड़ा जोड़ लगेगा तो हम लगा देंगे। ये हो गया हमारी स्लीव कटिंग। तो अब हम इसे कटिंग करने वाले हैं।
एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ पे लगाना है हमें कट। इसके बाद यहाँ से फिटिंग वाला रखना है, ये वाला भी कट लगाना है। इसके बाद इसको ओपन करेंगे ऐसे, और यहाँ से हमें यहाँ से हम क्रॉस बना देंगे ताकि हमको पता चले कि ये आगे वाला हिस्सा है। अब इसको हम हटाएंगे और अब मेन फैब्रिक की कटिंग इसकी कर हम इसको ऐसे रख सकते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा कपड़ा, तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, हम इसलिए भी कट लेते हैं। हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब बच्चे हैं ये दोनों, ये हो गया हमारा 36 साइज का कटिंग कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद